नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। ए ग्रेट ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू। यस, यस, वी ऑल शुड गेट हैप्पी। हम सबको बहुत बहुत आनंद होना चाहिए, क्योंकि एक एनसीआरएसएम नए सिलेबस जो है उसके अनुसार इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिया शारीर, अभी क्रिया शारीर की विषय की कोई भी चिंता नहीं। इससे पहले कई साल ये प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष रानडे सर, मैं खुद प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे और हमारी कलीग प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति चौबे, इन तीनों ने मिलकर जो बुक्स बनाई थी क्रिया शारीर की, वो गत 5-6 साल में इतनी पॉपुलर थी कि पूछो मत। पूरी भारतवर्ष में ये इंग्रजी मीडियम के द्वारा, इंग्रजी माध्यम के द्वारा ये बुक हमने नए सिलेबस के अनुसार रीवाइटलाइज किया है, उसको पुनर्जीवित किया है। पहले तो बहुत पॉपुलर थी, अभी ज्यादा पॉपुलर होने की संभावना है। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। पूरे भारतवर्ष में साउथ से लेकर नॉर्थ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक एक ही पुस्तक जाने माना माना जाता है। बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए, एमडी क्रियाशारीर स्टूडेंट्स के लिए इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट बुक ऑफ क्रियाशारीर अभी नया रंग रूप लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नया रंग रूप लेकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक 2-4 दिन में ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तो तुरंत आपकी कॉपी अमेजॉन के द्वारा या और चौखंबा के द्वारा तुरंत बुक करवा दीजिए। मेरे प्यारे अध्यापक गण, जो भी पूरे भारतवर्ष में जो फैकल्टी है क्रियाशारीर की, उनको मैं विनती करता हूं कि आपके पूरे स्टूडेंट्स को तुरंत बता दीजिए कि अभी एनसीआरएसएम के नए सिलेबस के अनुसार प्रोफेसर देशपांडे, प्रोफेसर रानडे और प्रोफेसर चौबे मैडम का बुक आपके सामने नया रंग रूप लेकर आया है। कैसा ये नया रंग रूप आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, ये देखिए। इसको आरएसबीएन नंबर भी वहां पर मौजूद है, और ये यहां पर देख सकते हैं इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिया शारीर। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इसमें मौजूद है। सैलिएंट फीचर्स आपके सामने है। यहां पर लेखक देख रहे हैं आप, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान का ये पुस्तक है। तो एक एक करके उसके कुछ झलक आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। डॉक्टर सुभाष रानडे आप तो जानते हैं, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है। एक भी कॉर्नर, नुक कॉर्नर पूरे जगत में ऐसा नहीं है कि जहां पर उनके स्टूडेंट्स मौजूद नहीं है। 150 या 200 से ज्यादा उन्होंने पुस्तक लिखी है, सभी भाषा में जगत की लिखी है। मैं खुद प्राध्यापक देशपांडे, आपको तो परिचित है, मेरा यूट्यूब चैनल के द्वारा आप मुझे बहुत पहचानते हैं। ये डॉक्टर स्वाति चौबे मैडम है, इन्होंने भी इसमें बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन दिया है। ये देखिए, झलक देखते हैं। टेक्स्ट बुक ऑफ क्रियाचारी ह्यूमन फिजियोलॉजी करके है। कुछ पन्ने आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं एज पर द एनसीआरएसएम न्यू सिलेबस पार्ट 1 अभी आपके सामने आ रहा है। इसके कुछ बुक्स आपके सामने मैं बताऊंगा। ये धीरे धीरे करके देखिए। पूरे हमने कंटेंट दे लिखे हैं। पहला चैप्टर है शारीर बेसिक। ये पूरा का पूरा सिलेबस में जैसे जैसे चैप्टर्स हैं उसी के अनुसार हमने बनाए हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, वात पित्त कफ त्रिदोषा, वात पित्त एंड कफा, दोष वृद्धि क्षय एंड क्रियाकाल, and prakriti concept is there, ahara concept, diet concept is there, agni concept, and most important part is multiple choice question। वहां पर नमूना लाकर हमने प्रस्तुत किए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर अवेलेबल, क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल, previous year questions are given every after chapter, each chapter, after every chapter we have given this। then part B modern physiology, here homeostasis है, respiratory system, GI tract, नर्वस सिस्टम, और इतनी सिंपल सी भाषा में हमने सब प्रस्तुत किया है। उसके साथ साथ कुछ फ्लो चार्ट भी है, डायग्राम्स भी है। यहाँ पर हमने सिलेबस भी प्रिंट किया है, और सिलेबस में आप जो पॉइंट देख रहे हैं उसी के अनुसार तंतोतंत एग्जैक्टली हमारी चैप्टर्स भी वहां पर मौजूद है। तो कोई ढूंढने में दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा सिलेबस हमने पॉइंट टू पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। हम देख रहे हैं पेपर 1। हाँ, पेपर 1 का सिलेबस अभी खत्म हो गया। एक कुछ पन्ने देखिए आप। यहाँ पर आपने अष्टांग आयुर्वेद जो है ना, यहाँ पर ट्री देखा है, ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, ये कैसे होता है।
हाँ, काय बाल ग्रोध्वांग शल्य दष्ट जरा वृषा, इसका स्पष्टीकरण बहुत आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ये देखिए, पंचभौतिक सिद्धांत भी बताया गया है कि आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के हमारे शरीर में कौन से घटक होते हैं। और ये डायग्राम देखिए, आप इतने अट्रैक्टिव डायग्राम्स आपके सामने प्रस्तुत, कलर्ड पिक्चर्स है वहां पर, और पेपर भी अच्छा बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकृति की उत्पत्ति सांख्य के अनुसार चतुर्विंशति पुरुष कैसे बनाया है। इसका प्रिंट देखिए, प्रिंटिंग मैटर कैसा है, मतलब कैसे बोल्ड किया, ये प्रिंसिपल देखिए। दोष धातु मलामूलम शरीरम, यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, सिमिलैरिटी इन बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन, ये भी आप देख रहे हैं। उसके साथ साथ ये क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी मौजूद है, और कैसे बड़ा बड़ा फॉन्ट लेकर पढ़ने में भी आसानी हो सकती है। सब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद के पन्ने देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ पंच महाभूत है। यहाँ अन्योन्य महाभूत जो सिद्धांत होता है उसी का हमें शिमेटिक डायग्राम भी बनाया है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। और आखिर में ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसे करके हमने जो इंपॉर्टेंट, परीक्षा के जाते समय सिर्फ आपको ये पढ़ना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। आगे चलकर हर एक का रेफरेंस दिया है, चरक शारीर कौन सा चैप्टर है, कौन सा श्लोक है। इसी का साथ ये देखिए, यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है कि महाभूत है, उसके वृद्धि और क्षय के लक्षण है। जैसे पृथ्वी महाभूत का ज्यादा आहार हमने ले लिया तो ओबेसिटी आ सकती है, और कम खा लिया तो वेट लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे करके पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्म भी वहां पर मौजूद है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन लुक ओवर देयर। क्वेश्चन बैंक 2020 का पेपर है ये, डिस्क्राइब लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। ये एस का मतलब समर और डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर। बहुत सारे पेपर्स आपके सामने दी है, कि ऐसे कोई बात नहीं है कि आप बोलेंगे सर ये पुराने वाला सिलेबस, नहीं भैया, जो कंटेंट होता है वही कंटेंट होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन भी उसी के तरीके की हमेशा आपके सामने हो रहे हैं। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग पिक्चर है। वयोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्याधिका क्रमात्, चाइल्डहुड में कफ का प्रेडोमिनेंस है, मध्य वय में पित्त का प्रेडोमिनेंस है, और ओल्ड एज में वाता का प्रेडोमिनेंस है। मॉर्निंग टाइम में ज्यादातर देख सकते हैं कफ, पित्त और वात, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग में कैसे होते हैं, ये सब यहाँ पर हमने बता दिया है। क्रियाचारी क्वेश्चन बैंक, यहाँ पर हर एक चैप्टर के आगे क्वेश्चन बैंक भी है, और एमसीक्यू भी वहां पर मौजूद है। अभी ये देखिए एरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया कैसी बताए, बोन मैरो है, ब्लड है, और आगे चलकर हर एक का श्लोक भी, यकृत विहार, रंजक रसको रंजना, ये जो कार्य है वो भी हमने उधर प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा मैं फास्ट गड़बड़ी में बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे पन्ने आपको दिखाने हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, कितना कितना बढ़िया पिक्चर है। एक भी पुस्तक बाजार में, मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है कि जिसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन लूसिड लैंग्वेज में की है। फ्लो चार्ट है, कलर डायग्राम्स है, एमसीक्यूज है, क्वेश्चन बैंक है। ये देखिए वात पित्त कफ का, ये बहुत थीन पतला होता है, मीडियम बॉडी होती है, ये जरा धट्टा कट्टा होता है। हाइट देखिए, ये इतनी हाइट विषम होती है, इतना मॉडरेट हाइट होती है, और हाइटेड पर्सन होते हैं। हेयर स्टाइल कैसे, ये देखिए पित्त का बाल्टनेस आ गया यहाँ पर। फोरहेड देखिए, ये नैरो है, ये मीडियम है, ब्रॉड है, ऐसे सब बता दिए उधर। हाँ ठीक है, बहुत सर, ये बहुत पूरे के पूरे हर एक पेज नहीं दिखा रहा हूं आपको, जितना इंपॉर्टेंट है उतने आपके सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आप देखते हैं पार्ट बी, मतलब मॉडर्न फिजियोलॉजी। हमेशा पेपर वन में पार्ट ए जो है आयुर्वेद है, पार्ट बी है मॉडर्न फिजियोलॉजी। तो मॉडर्न फिजियोलॉजी के कुछ पन्ने आपके सामने, होम्योस्टेसिस, ये देखिए लर्निंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, और बाद में चलकर ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स, ये जो सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं उसका भी पूरा डिटेल में, होम्योस्टेसिस कैसे होता है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, स्पिनच में क्या होता है, मॉथ बीन्स में क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिक, मतलब जो भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारे फूड के, प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और समरी ऑफ चैप्टर वन देखिए, होम्योस्टेसिस मींस मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। होम्योस्टेसिस इज डन बाय द टू टाइप्स ऑफ फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर है, समरी दी गई है, तो इसी के द्वारा आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी मिल जाएगी। फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यहाँ पर देखिए ये पूरा जीआई ट्रैक्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है, और उसके साथ ब्रेन का जब चलता है तो ईईजी, इसके वेव्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। फिजियोलॉजी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये देखिए टेस्टिस की हमने मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी भी बता दी है। इसमें स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पर होता है, स्पर्मेटोजोआ कैसे होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसे होते हैं, और ये सब मॉडर्न का पार्ट भी बहुत अच्छी ढंग से हमने प्रस्तुत किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखेंगे पेपर 2 के बारे में, जिसको हम
पार्ट 2 भी कह रहे हैं, क्रिया शारीर ह्यूमन फिजियोलॉजी एनसीआईएसएम के सिलेबस अनुसार। अभी इसमें कौन से चैप्टर्स देख रहे हैं आप? ये प्रकाशक है चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान, ये प्रीफेस हमने दे रखा है, और ये तीनों के लेखक के मेल आईडी भी वहां पर मौजूद है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ धातु पार्ट ए आयुर्वेदिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, आहार रस के बारे में, धातु पोषण के बारे में, अग्नि की कंसेप्ट क्या है, उसके साथ स्रोतस और कला का विचार आपके सामने प्रस्तुत किया है, लिस्ट ऑफ उपधातु एंड धातु मतलब डिट्टो एज पर द सिलेबस, आश्रय आश्रय संबंध, अंजलि प्रमाण, अष्टविध धातु सारता, प्रैक्टिकल मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ धातु सारता, रस धातु रक्त धातु करके एक एक धातु हमने पूरे डिटेल में उसकी पहचान आपको करवा दी है, जैसे कि उत्पत्ति हो सकती है, उसके बाद फीचर्स एंड लोकेशन ऑफ अस्थि धातु, अस्थि वह स्रोतस है, अस्थिधरा कला है, उसके साथ साथ इफेक्ट्स ऑफ जो भी है ना कनेक्शन उसका पांचभौतिक के द्वारा, वो भी उधर बता दिया गया। मज्जा धातु शुक्र धातु, उसके बाद ओज आता है, और ओज के बाद व्याधिक क्षमत्व आता है, उपधातु कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ मल, कंसेप्ट ऑफ धातु मल एंड इंद्रिय विज्ञान, उसके साथ मन, आत्मा, और ये जो निद्रा का कंसेप्ट है, और आखिर में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे पेपर 1 में दिया हुआ है, सब उसी तरह पेपर 2 या पार्ट 2 में, पार्ट बी में भी ये दोनों बुक खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्रिया शारीर में डेफिनेटली डिस्टिंक्शन मिलने वाली है जब ये दो पुस्तक आप पढ़ेंगे, तो शिक्षक लोगों को पढ़ाने में बहुत आसानी हो जाएगी, उसके द्वारा वो पीपीटी बना सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इवन मैं तो कहता हूं कि जो प्रैक्टिशनर्स है उनको भी ये पुस्तक लिखकर इंटरनेशनली ये पुस्तक फेमस हो गया है, क्योंकि पूरी जगत में दे अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दैट्स व्हाई दे आर रेफरिंग द वन एंड ओनली वन बुक ऑफ द क्रिया शारीर बाय प्रोफेसर डॉक्टर रानडे, प्रोफेसर डॉक्टर देशपांडे एंड प्रोफेसर डॉक्टर चौबे। ये देखिए मॉडर्न फिजियोलॉजी, हिमोपोएटिक सिस्टम है, यहाँ पर ब्लड का सब डिटेल है, सिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, एनीमिया कंसेप्ट, जॉन्डिस कंसेप्ट, इम्यूनिटी, मस्कुलर सिस्टम, सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, arterial blood pressure, then adipose tissue, skeletal tissue, skin, sweat, yes, ditto है, ditto syllabus में, physiology of male reproductive system, female reproductive system, then fecal matter, then the urinary system and micturition reflex and spinal nerves, physiology of the sleep. Sorry, these are the senses and these are the sleep and dream, and again MCQ. I am showing you some sample pages from this particular part. Here also you can get the syllabus in detail. So no need to carry another pages of the syllabus with you. Only if you carry with you all the time these two books, that is more than sufficient to complete understanding of the Kriya Sharira subject, that is the human physiology according to the Ayurveda. I know. I am speaking a little bit fastly, but that is for you, that I want to show you more and more pages of these our book आयुर्वेदिक क्रिया शारीर। अभी चल रहा है पेपर 2। यहाँ पर देखिए कितना अच्छी तरह से आपको बता दिया गया है। रस रक्त धातु, इसका ये अपर वाला जो पार्ट है वो रस धातु है, नीचे वाला जो है सेल्यूलर पार्ट वो रक्त धातु है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ये मांस धातु में तीनों आ जाते हैं। एडिपोज टिश्यू मेदो धातु है, या अस्थि धातु ये मज्जा नर्वस सिस्टम है, और शुक्र धातु दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर देखिए कितना आसान तरीके से केदार कुल्या न्याय की कंसेप्ट पिक्चर के द्वारा, कितना अच्छा पिक्चर है, इतने बता दी गई है। उसके बाद ये खले कपोत न्याय, कितने अच्छे अच्छे पिक्चर डाल दिए हैं हम सब लोगों ने ऑथर से मिलाकर। ये देखिए आयुर्वेदिक व्यू एंड मॉडर्न व्यू कंपैरिजन, डिफरेंस इन आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न व्यू ऑफ नरिशमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। ऐसे हर वक्त पूरे के पूरे दोनों पार्ट में हमने आयुर्वेद और मॉडर्न कंसेप्ट जहां जहां मिलती जुलती है उसका एक्सप्लेनेशन देने की हमने कोशिश की है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके बाद स्रोतस और कला आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पित्त धरा कला इन द आमाशय एंड ग्रहणी, जो म्यूकोजल लाइनिंग है, यहाँ पर रक्त धरा कला भी बताई दी है कि रक्त धरा कला से एग्जैक्टली हमें क्या जानना चाहिए। ठीक है, ये प्रोबेबल आंसर्स की फॉर द असेसमेंट टाइप ऑफ द सत्व सारता, इसके आपको रेडी रेकनर दिया है। इजीली आप प्रैक्टिस में भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको सत्व सारता ढूंढनी है, तो दिस यू हैव टू जस्ट टेक, दिस इज अ चेकलिस्ट, you have to just tick mark, yes, he is a polite, Orogan, very sincere, etc. Okay, then we will go further. Here you can see Mahabhuta and the qualities of the Rakta Dhatu. Here also you can see the Prinan and Jivana Karma by the Rasa and Rakta Dhatu simultaneously from the blood vessels and Sira. How that Prinan and Jivana Karma can be assisted by the pictorial diagram. Okay, then we will go further. Here you can see the Kati and West clinical root of the Medoverse locus.
ये मेदो व स्रोतस कंसेप्ट एग्जैक्टली कैसी समझनी है, इसके लिए वेस्ट टू हीप रेशियो जो मॉडर्न वाली कंसेप्ट है वो हमने मेदो व स्रोतस से उसका कंपैरिजन करके आपके सामने कुछ नई नई बातें प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आगे चलते श्लोक भी दिए, सब रेफरेंस है उधर, आप कभी कभी देखेंगे तो उसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ पर देखिए, हर एक चैप्टर के बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डाला है, इट इज वेरी इसेंशियल फॉर द रिवीजन। क्वेश्चन बैंक देखिए, पूरे के पूरे एससीक्यू कौन से आ सकते हैं, एलएक्यू कौन से आ सकते हैं, ये पूरा डिटेल यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया है। बाद में ये उपधातु की कंसेप्ट आ गई है, इंद्रिय विज्ञान चल रहा है, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण, देखिए कितने आसान तरीके से हम जान सकते हैं कि कितने समझने में आसानी होती है जब पिक्चर्स। एमसीक्यू देखिए, फॉलोइंग आर द टर्म एज द दुष्य, कौन से यहाँ से दुष्य है, धातु दोष को बोलेंगे, दोष मल को बोलेंगे, मल ओजस को बोलेंगे। और इसके बाद चैप्टर 3 के थ्योरी ऑफ धातु पोषण, ये एमसीक्यू आप देख रहे हैं। अभी चल रहा है मॉडर्न फिजियोलॉजी, ये देखिए दूसरा पुस्तक है हमारी चर्चा, कौन सी पुस्तक की चल रही है, दूसरी पुस्तक। यहाँ पर इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए मॉडर्न की जो है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं तो इम्यूनिटी चैप्टर चल रहा है अभी। उसके बाद देखेंगे बहुत सारे मतलब फ्लो चार्ट, ये देखिए फ्लो चार्ट कैसा है, हाँ मैरिज रिफ्लेक्स बताया है, प्रिंसिपल्स ऑफ ईसीजी वहां पर आ गए हैं। उसके बाद देखिए फिजियोलॉजी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर फिगर देखिए, ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो समझा, यहाँ शुरुआत में भी देखेंगे ना तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये हमारे पुस्तक का इंपॉर्टेंट मेरी कंसेप्ट से लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन बैंक भी है, एमसीक्यू भी है, फ्लो चार्ट है और पिक्चर्स है। और जहां जहां पॉसिबल है वहां कंपैरिजन करके हमने बता दिया है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी वहां पर मौजूद है हर एक चैप्टर के शुरुआत में। आप फिगर दे सकते हैं, पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर्स, मिडिल ईयर कैसे है, पूरे के पूरे बहुत सारे पिक्चर्स डालने की हमने कोशिश की है। तो बुक इन जनरल आप देखेंगे तो इतना कॉम्पैक्ट और बढ़िया बुक बन रहा है कि इसके आगे कौन सा भी बुक आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, परचेज भी नहीं कर सकते। मैं आपको हर एक को विनंती करता हूं, चाहे वो बीएमएस के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एमडी के स्टूडेंट्स हो, जिनको भी आयुर्वेदिक क्रियाशारीर आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी सीखना है और नया 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 बोल रहा हूं मैं, एनसीआरएसएम द्वारा प्रस्तुत जो सिलेबस है उसके डिट्टो पॉइंट्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगेन आई विल गो अप एंड विल ट्राई टू शो यू the what is the exact pictures, how you can book these pictures and how you can get these books in the market. So my dear friends, this is all about the total review of the book। नया नया जो बुक आया है आपके सामने उसका मैंने सादरीकरण किया है, हम तीनों लेखक हैं यहाँ पर ये बुक दिखाकर मैं आप सबको विनंती करता हूं कि जल्द से जल्द ये बुक अपने नजदीक वाले बुक स्टोर्स पर या अमेजोन पर या चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान के द्वारा ये दोनों पुस्तक खरीदने की आप कृपा करें। और आपका जो सजेशंस है, आपकी जो फीडबैक है, दे आर ऑलवेज वेलकम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। You will get definitely pass in the Kriyashari subject. You will definitely get the merit marks in the Kriyashari subject if you refer the textbook of Kriyashari illustrated by Professor Ranade, प्रोफेसर देशपांडे एंड प्रोफेसर चौबे। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग चीजें लेकर। तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू सून। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।